आज यहाँ सबसे पहले मैं जो आर्यन मान हमारा बच्चा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट बना है, हम उनको मुबारकबाद देने के लिए, और पूरे हरियाणा प्रदेश का उन्होंने गौरव बढ़ाया है कि दिल्ली के अंदर भी हमारे बच्चे ने एक जो प्रेसिडेंट का जो पद जीता है, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं एक दोस्त दलेल सिंह के भाई की डेथ होगी तो उसमें आया था, तो फिर मान साहब की तरफ से निमंत्रण आया कि घर आना है, तो मैं निश्चित तौर से आना भी था बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। इसके अलावा जो कोई आपने बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। पंचायत जल भराव भी बहुत और स्पेशल गिरदावरी की डिमांड आज इसके लिए मैं मानता हूं कि अब की बार बारिश परसेंटेज से ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री का और जनप्रतिनिधियों का विशेष तौर से प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसी आपदा में जनता के बीच में नजर आए। लेकिन माननीय नायब सैनी जी ने खुद वो सारा फ्लड एरिया का दौरा किया और उन्होंने उसी टाइम गिरदावरी के आदेश दे दिए थे। 15 तारीख लास्ट डेट दी, तो जिन जिन का भी खराबा हुआ है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पर, और उसमें उन्होंने 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की भी घोषणा की थी। तो अभी गिरदावरी चली हुई है, जो भी नुकसान होगा पूरा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 15,465 करोड़ किसानों को मुआवजे की राशि दी है, और अब भी जो खराबा होगा निश्चित तौर से उसको हम देंगे। जैसे आपने मेरे विभाग की बात की है, मेरा पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हम पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी महिलाएं चौपालों में जाना हेजिटेट करती थी, इसलिए हमने अलग से उनको सांस्कृतिक केंद्र को एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके। और हर गांव के अंदर हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 6,225 पंचायत मेरे पास है, उसका ये लाभ होगा। हमारी बेटियां गांव के अंदर ही हम उसके अंदर कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी, बुक्स सारा हम सरकार की तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके अलावा इंडोर जिम, जिसमें लगभग आधुनिक इंडोर जिम का सामान हम हर गांव के अंदर भेजने के लिए हमारा है। तो हम इसकी प्रकार से हम जो खेत खलियान है, हम पंचायत विभाग की तरफ से जो 3 और 4 क्रम के रास्ते हैं, हम उनको भी पक्का सरकार अपने पंचायत विभाग की तरफ से है। तो हमारी जो स्ट्रीट फिरनियाँ हैं, हम उनको पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। अब से पहले हमने 500 से ज़्यादा गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाई है, और हमने 301 जिम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया था, जो महिला सांस्कृतिक केंद्र का। तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर अच्छा विकास हो, उसकी हमने योजना बनाई है। और जो हमारे सरपंच थे, जो पीछे काफ़ी संघर्ष में थे, उनको हमने 21 लाख तक फ्री हैंड उनको हमने किया है। आज मैं फरीदाबाद के किसी गांव के अंदर था, उनकी कुछ मांगे थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उनको विचार करेंगे। पंचायत 21 लाख का फायदा तो नहीं मिलेगा जो फंड आए? नहीं, इसके लिए CFC और HFC स्टेट का मुझे पता है, तो उसके लिए कुछ को ऑब्जेक्शन लग गया था स्टेट जो केंद्र से। हमारे BDPO साहब बैठे हैं, वो हमने रिमूव करके भेजा है। तो केंद्र से जो हमारा जो आ जाएगा तो स्टेट भी हम उसको दे देंगे। उसके लिए पॉपुलेशन के हिसाब से आती है PRI। पूरे प्रदेश में 10,000 जो पॉपुलेशन के जो विलेज है हमने महाग्राम में लिया है। तो इस टाइम हरियाणा प्रदेश में 22 गांव ऐसे जो महाग्राम का हमने सीवरेज सिस्टम वगैरह चालू कर रखा है, हम उनको कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज हम तब लेंगे। और इसके साथ जो गांव में करने वाली चीज मेन है, जो पूरे अर्बन और रूरल में 19,000 तालाब हैं, जो विशेष तौर से ज़्यादा गांव के अंदर है। तो मैंने सर्वे कराया है, तो उसमें 6,000 तालाब ऐसे जो सील्ड से भरे हैं, और 2200 तालाब हमने फर्स्ट फेज में लिए हैं। हम उनका सुधारीकरण करेंगे, उनके गाद निकलवाएंगे, रिटेनिंग वाल कराएंगे, उनकी बर्म को टेल ट्रेसिंग कराएंगे, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा करके और जाली वगैरह लगा करके एक पार्क का रूप देंगे। और हमने अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के ऊपर हमने पूरे प्रदेश के लगभग हमने अभी हमारी योजना है, अभी भी हमने सफाई का काम चल रहा है। तो हम
पूरे प्रदेश में 2200 तालाबों का सुधारीकरण करने जा रही है रेट का। तो उसका जवाब मैंने दिया था। मैंने 2004 से लेकर 14 तक क्राइम रेट क्या था, चाहे मर्डर है, रेप है, और इसके अलावा चाहे चोरी के मामले थे, किडनैप के मामले थे, जितने भी क्राइम है उसके बताने मैंने रेशो फिर अपने अपने कार्यकाल की दी थी। मैंने जवाब में, आप उसमें गूगल में चेक करना, 18 और 24 का मैंने हवाला दिया था। 18 में ये क्राइम रेट था, 24 में ये है। आप हर क्राइम रेट में कहीं 60%, 40%, 50% 2018 से 24 में फर्क मिला है, माइनस मिला है। तो इसलिए सरकार पूरी कोशिश है। लेकिन देखो देखो बात तो आप ये भी देखें ना, आप पीछे की हिस्ट्री निकाल के देखें, हर जब से हरियाणा बना है तो 18 में 24 में जो 50% तक भी क्राइम रेट में हमने कंट्रोल किया, तो भविष्य में मोरबी में हम प्रयासरत है। हाँ, इसके लिए मैंने जवाब दिया था। सबका आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 21 ऐसे लोग हैं जिनके नामों के आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो विदेशों में बैठ करके धमकी देते हैं। वो 21 लोग हैं। उसमें सरकार लगी हुई है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये सारे उसमें लगे हुए, सरकार भी उस पर लगी हुई है। 21। इसलिए आप भी समझदार है, विदेश में जो लोग बैठा कर जाते हैं, ये विदेश में जाना, और हमारा जो मंत्रालय है वो केंद्र सरकार को अप्रोच करेगा, तो उसके बाद ये प्रोसेस तो लंबा है ही। तो लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया है, 21 लोग हैं जो इस प्रकार के विदेशों में बैठकर जो धमकियां दे रहे हैं। आइडेंटिफाई तो धमकियां ही दे रहे जी, अपने नाम से आइडेंटिफाई तो है, लेकिन उनका कार्रवाई क्या था? लेकिन एक तो धमकी आना, एक लीगली तरीके से आइडेंटिफाई करना, बाई नेम आइडेंटिफाई करना, तो उसमें कुछ गिरफ्तार भी किए। तो 21 लोग आज भी रिकॉर्ड पे हैं। यहाँ पर जो इस प्रकार के जो काम करते हैं, उनके कोई दूसरे लोग जो बैठे हैं, उनको अरेस्ट नहीं करते हम। जिस व्यक्ति को धमकी देकर आगे कहता कि फला व्यक्ति आएगा या धमकी देकर, उन लोगों को कितनों को अरेस्ट किया है?